नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। एक ऐसा विषय है जिस पर मैंने सोचा कि आपको वीडियो बनाकर दिया जाए। और जाहिर है कि इस देश में क्रिकेट ऐसा खेल है जिस पर करोड़ों लोगों की दिलचस्पी है। और आप ये देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए नवेले चेयरमैन रमीज राजा का एक बयान आया है। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है और कहा है कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट है, पाकिस्तानी क्रिकेट, वो भारत की मदद पर जिंदा है। मतलब एक तरह से वो आईसीसी की मदद पर जिंदा है, जिसमें भारत का 90% कंट्रीब्यूशन है, 90%। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको सुनवाता हूँ, सुनिए। सोच लीजिए कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है। और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं। और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। ठीक है, आपने सुन लिया। असल में रमीज राजा ये कह रहे हैं कि अगर कल को प्राइम मिनिस्टर मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, अगर चाह लें तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो कोलैप्स हो सकती है। रमीज राजा ये पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए चेयरमैन हैं और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम आईसीसी की जो मदद है उसके मोहताज हैं। पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो आईसीसी की मदद से चल रहा है। 50% वो हमको देते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट चल पा रही है और हम अपने खिलाड़ियों को सैलरी दे पा रहे हैं। अभी रमीज राजा जब से चेयरमैन बने पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, तो एक तरह से उनका चेयरमैन बनना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए कोई अच्छा, मतलब एक शुभ साबित नहीं हुआ। जब से वो आए हैं तब से पहली बात तो ये हुआ कि न्यूजीलैंड की टीम ने दौरा रद्द किया। बीच में ही आपको सबको मालूम है कि किस तरह से वहाँ पर आतंकवादी हमले का अंदेशा था, तो एक खुफिया इनपुट के आधार पर न्यूजीलैंड की टीम ने दौरा रद्द कर दिया। बीच में ही एक भी मैच नहीं खेला, एक भी वनडे न एक भी T20। इसके बाद इंग्लैंड की टीम ने भी अपना दौरा रद्द किया। तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं रमीज राजा, वो बहुत सदमे में हैं। वो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और शुरू में जब ये दौरा रद्द हुआ था तो उन्होंने भारत पर आरोप लगाए थे, भारत के खिलाफ काफ़ी कुछ कहा था और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को सबक सिखाने की बात कही थी। तो अब वो ये कह रहे हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में कोई खेलने नहीं आ रहा है, इसलिए ये लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो चेयरमैन बनना है वो एक तरह से अशुभ साबित हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और इनके चेयरमैन बनने से पहले ही बहुत कुछ बवेला हुआ था, बहुत कुछ सवाल इनके ऊपर खुद इनके ऊपर खड़े हुए थे। और सरफराज नवाज, जो कि पाकिस्तान के एक पूर्व तेज गेंदबाज हैं, जो इमरान खान के बहुत ज़्यादा क्रिटिक हैं, उन्होंने न सिर्फ इमरान खान की आलोचना की थी इनको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाए जाने के लिए, बल्कि इनके बारे में भी उन्होंने तरह तरह की बातें कही थी। बल्कि उन्होंने ये कहा था कि रमीज राजा भारत के एजेंट हैं। अब देखिए पाकिस्तान में किस हद तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती हैं, वहाँ भी उन्होंने रमीज राजा को भारत का एजेंट बता दिया। खैर ये एक अलग बात है। अब ये कह रहे हैं कि साहब हमारी जो क्रिकेट है, क्योंकि बीसीसीआई जाहिर एक बहुत अमीर बोर्ड है और बीसीसीआई तो पैसे बांटता है। हमारे वहाँ आईपीएल T20 जैसे टूर्नामेंट होते हैं और विदेशों से हमारे वहाँ खिलाड़ी आते हैं। हम उनको हमारी जो फ्रेंचाइजी है, वो जो मालिक हैं, वो टीमों को, वो खिलाड़ियों को करोड़ों करोड़ों रुपए में ख़रीदते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे वहाँ जो क्रिकेट को बढ़ावा मिल रहा है और बाहर के खिलाड़ी, विदेशों के खिलाड़ी भी यहाँ आते हैं और वो भी यहाँ से कमा कर ले जाते हैं। तो पाकिस्तान के जो ये पूर्व क्रिकेटर हैं और ये खिलाड़ी कप्तान भी रहे हैं और इसके अलावा ये चेयरमैन हैं,
तो ये इनका पिछला रिकॉर्ड क्या है कि ये एक एवरेज दर्जे के क्रिकेटर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा इनके नाम कोई कीर्तिमान नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। हाँ, ये इमरान खान के नज़दीकी हैं। तो इमरान खान ने इनको चेयरमैन लगाया और ये बीच बीच में भारत आते रहे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हुए तब भी ये क्रिकेट कमेंट्री करने बीच बीच में आते थे और ये कई चैनलों में बैठते थे। ये इवन भारत में कमेंट्री करके पैसे कमा के ले जाते थे। और अब ये सारा सिलसिला बंद हो गया है, जिसमें शोएब अख्तर भी थे जो कमेंट्री करते थे, कभी इंजमामुल हक भी आए थे यहाँ कमेंट्री करने के लिए, वसीम अकरम भी आए थे और रमीज़ राजा अक्सर आते रहते थे। तो रमीज़ राजा और ने ये जो बात कही है, ये कहा है कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो असल में वो आईसीसी की मदद से चल रहा है और आईसीसी को 90% कमा कर देता है कौन? भारत का बीसीसीआई, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वो कमा कर देता है। तब पाकिस्तान को 50% मिलता है। और अगर नरेंद्र मोदी आज ये चाह लें कि ये मदद बंद हो जाए तो हम ये मान के चल सकते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट एक तरह से तबाह हो जाएगा, क्रिकेट ख़त्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। देखिए क्या है कि रमीज़ राजा ने जो ये बातें कही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जो है वो भारत का जो बोर्ड है बीसीसीआई, एक बहुत बड़ा और बहुत ही अमीर बोर्ड है और यहाँ क्रिकेट को एक प्रोफेशनल कलर दिया गया है। भारत में जो आईपीएल जब से शुरू हुआ है तब से बहुत सारे खिलाड़ियों की ज़िंदगी संवर गई। जो खिलाड़ी यहाँ पर, ये मैं बात वैसे ही आपको बता रहा हूँ, जो खिलाड़ी जिनको घरेलू टूर्नामेंट में बहुत कम पैसे मिलते थे, आज एक एक खिलाड़ी करोड़ों करोड़ों कमा रहा है। और भारत में जिस तरह से इस बार तो खैर कोविड की वजह से काफ़ी प्रभावित रहा और अबू धाबी में मैच कराने पड़े, तो उसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में किस कदर क्रिकेट फ्लोरिश हो रहा है। और ये जनाब भी, ये शोएब अख्तर और वसीम अकरम, ये सब भारत आते रहे हैं, ये कमा कर यहाँ से ले जाते रहे हैं। तो इस तरह से ये एक बात इन्होंने कही है। लेकिन हाँ, आपको क्या लगता है कि इस बीच कोई ऐसा कदम उठाया गया है भारत की ओर से? अगर अगर रमीज़ राजा ये कह रहे हैं कि मोदी जी चाह लें तो पाकिस्तान का क्रिकेट बर्बाद हो सकता है, क्योंकि भारत अगर 90% नहीं देगा, 90% कमा कर आईसीसी को नहीं देगा जो आईसीसी लेता है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या होगा? लेकिन भारत ने ऐसा तो कोई काम नहीं किया, भारत ने ऐसा कोई काम नहीं किया। और जहाँ तक भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट की बात है, तो ये सब, इसके बीच में सिर्फ एक ही परेशानी की जो जड़ है वो है पाकिस्तान। खुद पाकिस्तान इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने अपने वहाँ इतना नुकसान होने के बावजूद भी टेररिज्म को अपना एसेट समझा, टेररिस्ट को अपना एसेट समझा। और पाकिस्तान में आज भी आतंकवादी संगठन खुलेआम अपनी गतिविधियां अंजाम देते हैं। अभी आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में किस तरह से तालिबान की सरकार बनवाई। खुद वहाँ के आईएसआई चीफ, जो पूर्व आईएसआई चीफ, अभी हाल ही में उनको हटाया गया है, फैज़ हमीद, वो गए, उन्होंने सरकार बनवाई वहाँ पर। तो किसको नहीं मालूम कि पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण देता है। पाकिस्तान में हाफिज़ सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, एहसानुल्लाह एहसान, ऐसे जो एहसानुल्लाह एहसान को तो इन्होंने भगा दिया, जिसने पेशावर में स्कूल के बच्चों को मारा था, तो उसको भी भगा दिया। इसी तरह से हमारे आप देखिए कि वहाँ पर हाफिज़ सईद जैसे जो आतंकवादी घूमते रहते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हमारे वहाँ 40 टेररिस्ट कैंप हैं। ओसामा बिन लादेन को वो शहीद बताते हैं। एहसानुल्लाह एहसान उनके घर पर रह रहा था। तो पाकिस्तान की अगर क्रिकेट आज पतन की ओर जा रही है और अगर कोई टीम वहाँ खेलना नहीं चाहती, हर टीम को अपनी जान का खतरा महसूस होता है, तो कोई भी टीम क्यों चाहेगी? अगर चाहे वो न्यूजीलैंड ही हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, वो अपने खिलाड़ियों को कोई मरने के लिए थोड़ी भेजेंगे। तो पाकिस्तान पहले अपने वहाँ एक ऐसा माहौल बनाए जिसमें कि खिलाड़ी भी सुरक्षित रहें और वो उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसी स्थिति में आप, ये बात तो सही है कि आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो आईसीसी की मदद से चल रही है और उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। और भारत के जो
जो भारत में जो क्रिकेट है उसमें बिजनेस घरानों का बड़ा योगदान है, उसको आगे ले जाने में। बिल्कुल है, हमारे वहाँ है, हमारे वहाँ मैंने बताया क्रिकेट को प्रोफेशनल कलर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान में क्या किया गया है, पाकिस्तान में जो थोड़ा बहुत खेल हुआ करते थे एक ज़माने में, हॉकी पाकिस्तान की बहुत अच्छी हुआ करती थी, बहुत बढ़िया टीम हुआ करती थी। क्रिकेट की टीम भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे प्रोफेशनल प्लेयर थे। स्क्वैश हुआ करता था पाकिस्तान में, स्क्वैश के बड़े अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे। लेकिन आज क्या है, पाकिस्तान ने टेररिज्म को बढ़ावा दे देकर टेररिस्ट को एक्सपोर्ट कर करके दुनिया में, और जहाँ भी कहीं आतंकवादी हमला होता है वहाँ पाकिस्तान का नाम आता है। तो ये सब चीज़ें जब तक पाकिस्तान में नहीं रुकेंगी तब तक रमीज़ राजा को ये सब बातें कहनी पड़ेंगी जो वो कह रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार।